तो काफ़ी दिनों के बाद और 1 महीने के बाद मैं ये वीडियो डाल रही हूँ। वो वीडियो देर से डालने की वजह भी सिर्फ यही थी कि यूके में आपको पता है कि वीज़े बहुत ही कम लग रहे हैं। जो लोग जहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे, स्किल्ड वीज़े पे आए हैं, उनको वीज़े ही नहीं मिल रहे हैं। और कुछ लोग जो है ना वो इन्वर्टर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वो तो मेरे ख्याल से मैंने सर्च किया तो वो तो ना होने के बराबर है। कोई लोगों के वो इन्वर्टर वीज़े नहीं लग रहे, तो मैं उसी बेस पे थी सर्च कर रही थी कि क्या पता कोई अच्छा सा वीज़ा हो जो आपको ना ऐसे बताया जाए, क्योंकि कंपनीज तो काफ़ी ज़्यादा वीज़े निकालते हैं। वो यहीं के लोग जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। बाहर से आप लोग जो है ना वो नहीं ले सकते और ना ही ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई कर रहा है, बता रहा है, तो वो बिल्कुल भी जो गलत है, क्योंकि बहुत स्टिक हो गया यहाँ की इमिग्रेशन, पकड़ पकड़ के लोगों को वापस भेज रही है अपनी कंट्री में। इसीलिए मैंने भी ये वीडियो नहीं डाली थी। तो अब जना बहुत ही ज़बरदस्त सी ऑफ़र आई है जी इटली इमिग्रेशन की तरफ से। उन्होंने 5 लाख लोगों को जो है ना वो हायर किया। वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को बुलाया है। और ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि लोग कहते हैं कि जिन्हें हमने इटली में नहीं जाना, हमने स्पेन नहीं जाना, हमने जाना तो सिर्फ यूके में जाना है। तो बताने का मकसद भी आपको यही था कि आपको पता है पहले ब्रेक्जिट हो गया था, 8 मालिक जो थे वो यूके से इलादा हो चुके थे। और वो 8 मालिक जो है ना उनमें इटली, स्पेन भी शामिल है। मतलब ये कि वो लोग जो है ना जैसे पाकिस्तान से या दुबई वगैरह से निकलना, इंडिया से निकलना मुश्किल था, वैसे ही उसका यूके में आना जो है ना वो मुश्किल हो गया था ब्रेक्जिट के बाद, ठीक है। लेकिन अब फिर ये कंट्री एक हो गया, ठीक है ना, 8 मालिक जो है ना वो मिल गए हैं। तो अब इटली में अगर आप आते हैं, ठीक है, वीज़ा बताने का मकसद भी यही था कि अगर आप इटली में आते हो, ये वीज़ा वाले जो ऑफ़र कर रहे हैं जो है 2050 तक 1 करोड़ लोगों की ज़रूरत है उन्हें। लेकिन अभी जो है ना मैं आपको रेशो बताती हूँ कि इस साल 2026 में उसको कितने लोग चाहिए और कौन सा बेस्ट डे होगा जिस पे आप अप्लाई करोगे तो आपको नो रिजेक्शन, मतलब आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बहुत सी ज़बरदस्त सी ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आप अमल करो तो लाजमी आप इटली में आ सकोगे। और इटली में आने का मकसद भी यही है कि जब आप इटली में आ जाओगे, कुछ साल रहोगे, तो इटली स्पेन वाले बड़ी इजीली यूके में एंटर हो जाते हैं विद फैमिली, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेटल हैं, पीछे से फैमिली को नहीं बुला सकते। आएंगे तो विजिट वीज़े पे आएंगे या फिर कोई शादी करके ही आएगा तो सेटल होगा। इटली और स्पेन वाले ऐसे हैं कि उनकी पूरी पूरी फैमिली पीछे से वो आ जाती है और यूके वाले उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये एक अलग से वीडियो है, अगर मैं बनाऊंगी, अगर आप लोगों को पसंद है तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। पहले आपने स्पेन या इटली में आना है, उसके बाद आपने यूके में कैसे आना है, ये सारी डिटेल उसमें बता दूंगी। लेकिन ये है कि इटली आप आओ, वीज़े बहुत से हैं, विजिटर वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं, फैमिली वीज़े के साथ आप आ सकते हो। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आप आ सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने हाजिर करते हैं जी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की ये वीडियो। इटली में बेस्ट डे कौन सा है आपके अप्लाई करने का, और ये बेस्ट डे बताने से पहले आपको बताना लाजमी है कि 2026 में, 27 में, 28 में 3 साल के लिए ये वीज़ा ओपन हुआ है, ठीक है। और इसमें हर साल में कितने लोग ये एंटर हो सकते हैं इटली में, सबसे पहले आपको बताते चलते हैं जी। 2026 में, अभी 2025 में आप तैयारी करोगे तो 2026 में आप वहाँ पर एंटर होगे। और इसमें जनाब 1,64,850 लोगों की यहाँ पर ज़रूरत है। और ये है जी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में 47,000 लोगों की ज़रूरत है और इसमें टूरिस्ट 13,000 है। और इसमें एन अदर वीज़ा 90,000 लोगों, टोटल मिल मिला के तो 1,64,850 लोग बन रहे हैं, ठीक है। ये इनको चाहिए 2026 में। और 2027 में इनको 1,65,840 लोग चाहिए। ये हो गया। और इसमें 2028 में 1,66,850 लोग चाहिए। तो ये जनाब हो जाता है जी 3 सालों का वीज़ा। 3 साल में इसने इतने लोगों को, 50 लाख लोगों को, 5 लाख लोगों को यहाँ पे बुलाना है। और इसमें 2026 में आपने कब अप्लाई करना है, कौन सा बेस्ट तरीका है, मतलब कौन सा बेस्ट महीना है और डेट है जिस पे आपने अप्लाई करना है और वो आपकी नो रिजेक्शन आए। जिसमें अगर किसी ने अप्लाई करना है तो उसके लिए बेस्ट महीना है जी सितंबर का और अक्टूबर का 2025 में, ठीक है। और वो काउंटडाउन स्टार्ट होता है जो इन्होंने 2026, 2027, 2028 को इन्होंने रखा हुआ है। ये 12 जनवरी 2026 को अगर आपने सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो 12 जनवरी को बेस्ट है डे, आपने अप्लाई करना है, आपकी नो रिजेक्शन आएगी, ठीक है। और इसके अलावा टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो 9 फरवरी को आपने अप्लाई करना है। और इसके अलावा 16 फरवरी को दूसरे एन अदर वीज़े जो है ना आपने वो अप्लाई करने हैं। तो इसके अलावा 18 फरवरी को ये फैमिली वीज़ा जो होता है आपने वो अप्लाई कर सकते हो। प्रोफेशनल लोग जो होते हैं ना, जिनका जो है ना प्रोफेशन होता है,
कोई ना कोई वो अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा वो जो बिजनेसमैन बंदे होते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस जो है ना एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है ना वो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी ये 18 फरवरी जो है ना ये बेस्ट डे है। अब आपको बताते चलें कि इनमें पेपर आपको ज़ाहिर सी पता है कि वैलिड पासपोर्ट 1 साल का जो होता है वो, और उसमें बैकग्राउंड जो है ना वाइट कलर की वो होनी चाहिए। इसके अलावा पोलियो के टेस्ट वो होने चाहिए। और इसके अलावा क्या है जी जनाब, आपका आईडी कार्ड और वो आपका जब वीज़ा जब आएगा वो सारी डिटेल जो है ना इसमें पेपर्स में आपकी वो लगेंगी। और इसके साथ आपको ये बताते चलें कि ये ना तो कोई ऑनलाइन है, आप जैसे हम बताते हैं कि ऑनलाइन वीज़ा कैसे अप्लाई करते हो, ये कोई ऑनलाइन आपने अप्लाई नहीं करना। अगर कोई आपके रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, वो उनसे अगर आप कहें कि हमें ये वीज़ा जो है ना वो हायर करना है, अगर उनसे ले लें तो वो भी बेस्ट है। लेकिन अगर कोई एजेंट आपका फ्रेंड है, कोई दोस्त है, ठीक है ना, अगर वो अच्छी प्राइस में आपको देता है तो आप उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा प्राइस के ये वीज़े नहीं है। बताया यही जा रहा है कि 4 से 5 लाख का ये वीज़ा है, इटली का 4-5 लाख का वीज़ा है, इससे ज़्यादा का वीज़ा नहीं है। तो अगर आप कोई थोड़ा बहुत जानते हैं, ठीक है ना, जिस बंदे को, तो उसके थ्रू आप वीज़ा ये ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कह रही थी कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप थोड़ी सी हिम्मत करें, उसको बोलें, तो क्या पता वो आपको वीज़ा दिला दे। या फिर अगर आपने किसी एजेंट के थ्रू लेना है तो कोई बात मत, अगर कोई बंदा है तो उनके थ्रू रीज़नेबल जो है ना वो ले लें। क्योंकि स्टार्ट में तो ज़ाहिर सी बात है सारी तकलीफ़ें मुश्किलात होती हैं, लेकिन बाद में सेटल भी आपकी फैमिली होगी, आप खुद होंगे, और जब वहाँ पे आप कुछ साल रह लोगे तो फिर आप यूके इजीली आ सकोगे, ठीक है। तो स्टार्ट में ज़ाहिर सी बात है थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। और कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि इटली में ऑलरेडी जो है ना वो वहाँ पे बंदों की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही करते हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि इसकी एक तो वजह मैं आपको बताती हूँ कि इटली में जैसे यूके में काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ के हैं, मतलब रेजिडेंट्स हैं, गोरे जिनको आप कह लें, ठीक है ना, तो वो जो है ना वो ज़्यादातर मेहनत मशक्क़त करना पसंद नहीं करते। जैसे हम लोग एशियन लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम भी जो कुछ लोग जो है ना वो लगा लेते हैं। तो ये आज़ाद ख्याल होते हैं, ये इतना ज़्यादा काम जो है ना वो नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन्होंने काम करना है 9 से 5 तक उन्होंने काम करना है, मतलब 8 से 9 घंटे उन्होंने काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वो भी वीक में 3 से 4 दिन करते हैं, ठीक है। और ये मुश्किल काम वो नहीं कर सकते, तो इसीलिए बाहर से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी मेन वजह इटली की जो है, वो इटली वाले जहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, वो अगर निकाल रहे हैं तो वो इलीगल बंदों को निकाल रहे हैं। जो लीगल बंदा है उनको तो वो छेड़ भी नहीं रहे, कुछ कर भी नहीं रहे। लेकिन जो इलीगल बंदा है, मतलब ये कि वो दूसरे समुद्री रास्ते से आते हैं या किसी और तरीके से कंटेनर में बैठ के वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब इलीगल बंदा यहाँ पे आता है वो कमाता है, लेकिन इनको जो गवर्नमेंट है उसको कोई मुनाफा नहीं पहुँचता है। तो इसीलिए वो उन लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। जैसे यूके में ढूंढ ढूंढ के इलीगल बंदों को निकाला जा रहा है, वैसे ही इटली में इलीगल बंदों को निकाला जा रहा है। थोड़े से पैसे ला के अगर आप इलीगल तरीके से विद फैमिली आ सकते हो तो कोई मसला नहीं है। ये आप यहाँ पे जब आपके 2 पे ही होगी तो आपकी सारी रकम पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो इटली में जो है ना आबादी बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। जहाँ पे शरी जो है ना वो होती है पैदाइश, जब लोग बच्चे पैदा होते हैं उनकी तादाद थोड़ी है, और जो अमवात हुई हैं पिछले कई सालों से वो उनसे ज़्यादा है। मैंने लिख के रखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ जी। पिछले कुछ सालों में 2,08,190 लोग अकाउंट किए गए हैं जिनकी अमवात हुई है। और इसके अलावा जो पैदा हुए हैं वो किधर गए जी? चलें जी, वो मैंने यहाँ पे पता नहीं लिखी नहीं है, मैंने गूगल से सर्च किया था, और वो आप भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पिछले दिनों में, पिछले सालों में कि इटली में कितने लोग जो है ना वो पैदा हुए और कितने लोगों की डेथ हुई। और जिनकी डेथ हुई है ना वो ज़्यादा है। इसी वजह से वहाँ पे लोगों की कमी और लोगों को वो बुला रहे हैं। और ये सिलसिला 2050 तक चलता रहेगा। और 2005 में इनको 1 करोड़ लोग चाहिए होते हैं, जो डिफरेंट सेक्टर से, मसलन जैसे ये विजिटर वीज़ा है या फिर एग्रीकल्चर का वीज़ा है या फैमिली वीज़ा है या फिर स्किल्ड वीज़ा है, डिफरेंट कैटेगरी से ये देते रहेंगे। फिलहाल ये 2028 तक है, और आगे चलते जाते हैं, फिर देखते हैं जी इनको अप्लाई कैसे करना है और आपने ये वीज़ा कैसे लेना है। तो ये सारा प्रोसेस जो है ना बीच में आ जाएगा। अगर आपने खुद, मतलब आपके किसी फैमिली मेम्बर ने आपके लिए वो पेपर ले लिए, ठीक है, और इस वीज़े को कैसे अप्लाई करना है तो वो फिर आपको बाद में हम लोग बता देंगे। आपने इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना है, आपने भी ज़रूर इटली आना है। और जब आप आ जाएंगे आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर होगा, और वो सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपने इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।